मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों की दो बड़ी नगर निगमें सवालों के घेरे में। इंदौर में दूषित पानी के सप्लाई के मामला अभी थमा नहीं था कि भोपाल के नगर निगम के स्लाटर हाउस में गाय काटने के मामले को लेकर खासा बवाल मच गया। स्लाटर हाउस को संचालित करने वाले आरोपी असलम चमड़ा के अब नेता और अफसरों के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक असलम चमड़ा के खिलाफ नगर निगम की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस स्लाटर हाउस की जमीन 100 करोड़ रुपए की थी उसे 4 लाख रुपए सालाना पर क्यों दे दी गई। सवाल इस बात को लेकर है कि असलम चमड़ा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आखिर किन अफसरों ने नियम और शर्तें बनाई थी, टेंडर निकाले थे और किस अफसर ने दस्तखत किए थे। पूरा का पूरा मामला सवालों के घेरे में है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इंदौर नगर निगम में दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने को लेकर कैसे मध्य प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इंदौर के दूषित पानी सप्लाई को लेकर इंदौर नगर निगम सुर्खियों में है, तो वहीं भोपाल का नगर निगम स्लाटर हाउस में गायों को काटने के मामले को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों एक ट्रक हिंदूवादी संगठनों की तरफ से पकड़ा गया था, जिसकी नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। टेस्ट लैब में ये पुष्टि हुई कि पकड़ा गया मांस गो मांस था। उसके बाद पड़ताल की गई तो पता चला कि भोपाल के जिंसी में बने आधुनिक स्लाटर हाउस में गो वंश को काटा जा रहा था और ये अभी नहीं, कई दिनों से चला आ रहा था और पूरा का पूरा नगर निगम आंखें मूंद कर बैठा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों ने भी जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। भोपाल नगर निगम के परिषद की बैठक में बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया और इसके बाद भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष ने सभापति मंच से ही पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने और उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया। लेकिन ना तो अब तक इस पूरे मामले में नगर निगम की तरफ से कोई एफआईआर कराई गई है और ना ही पूरे मामले में कोई जांच शुरू की गई है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जिस असलम चमड़ा को स्लाटर हाउस की 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती ज़मीन दी गई थी, उसके टेंडर नियमों में 4 लाख रुपए सालाना की नियम को जोड़ा गया था। यानी कि इतनी कम दर में इतनी बड़ी आधुनिक ज़मीन को देने को लेकर आखिर किसका संरक्षण और किसके निर्देश थे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर वो अफसर कौन थे जिन्होंने टेंडर निकालने के बाद इसकी अनुमति जारी करने को लेकर दस्तखत किए। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला जांच के बिंदुओं से घिरा हुआ है। अब हम आपको बता दें कि भोपाल नगर निगम परिषद ने इस पूरे मामले की जांच के बिंदु भी तय कर दिए हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई जांच शुरू नहीं हुई है। आखिर नगर निगम परिषद की बैठक में कौन से जांच बिंदु तय किए गए, आप उसको भी सिलसिलेवार जानिए। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में जो जांच बिंदु तय हुए हैं उसमें ये तय किया गया है कि आखिर किसने टेंडर और शर्तें बनाई थी। टेंडर ऑनलाइन किया गया था या फिर ऑफलाइन, किस आधार पर असलम और उसकी फर्म को टेंडर दिया गया, किस अफसर की क्या गलती निकल रही है, मामले को आखिर अब तक छुपाया क्यों गया, शर्तों का उल्लंघन होने पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला था, जिसमें सभापति किशन सूर्यवंशी ने जांच का भरोसा दिया था। टेंडर की सारी प्रोसेस करी जाती है, फाइनेंशियली बिड तक खोला जाता है, बट आप अभी भी देखेंगे तो वो टेंडर की फाइनेंशियली बिड तीनों रिजेक्टेड हैं। ये सारी बातें आ गई है नीरज जी, मैंने इसलिए कहा कि आउट ऑफ डे जाके अगर टेंडर में भी तो उस व्यक्ति को लाभ दिया गया तो उस पर वो पूरी टीम जिसने टेंडर प्रोसेस का पूरा जो हिस्सा है, ऐसे कोई भी कर्मचारी इसमें बहाल या बचने नहीं चाहिए। इधर भोपाल नगर निगम स्लाटर हाउस को लेकर चर्चा में, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर के नगर निगम से दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर मचा बवाल अभी थमा नहीं है
कि इस पूरे मामले में हुई 23 मौतों के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के 17 जनवरी को इंदौर पहुंचने की खबर आ गई है। राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित बस्ती में पहुंचकर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान मनरेगा के मामले को लेकर भी धरना देंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को ऑनलाइन संबोधित भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक विपक्ष के निशाने पर आए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब कांग्रेस पर इंदौर को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। आखिर कैसे कैलाश विजयवर्गीय अपनी लंबी चुप्पी के बाद अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आप उसे भी सुनिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं मैं उन्हें चुनौती देता हूं, बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया है। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुला ले, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई है, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था। क्या इंदौर खाली हो जाता? आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।